नमस्ते। तो आज हम थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ घटित हो रहा है वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो तो उसका भी चेहरा आप नजर के सामने लेकर आ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एक लाइक कर दो और कमेंट करके यूनिवर्स में भी ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस कीजिएगा, आप जितना ज्यादा फोकस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। और सबसे पहले यहाँ पर हार्ट शेप बना है गाइस। सबसे ही पहले देखो गाइस, ये जो आपका पार्टनर है इसको ऐसा लगता था कि ये जो थर्ड पार्टी इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसको ऐसा लगता था कि वो थर्ड पार्टी के दिल में रहता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे क्या आता है। आपके पर्सन का नाम या थर्ड पार्टी का नाम यल से शुरू हो सकता है, यम से शुरू हो सकता है, आई से शुरू हो सकता है। देखो, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता चल रहा है जैसे कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि जिसके बाद आपके पर्सन को एक एक पल, ठीक है, एक एक पल थर्ड पार्टी के साथ मुश्किल जा रहा है। इस इंसान को एक एक पल एक एक साल की तरह लग रहा है। गाइस, ये जो भी थर्ड पार्टी है बड़ी चालाक है। हाँ, अगर आप इसको जानते हो तो आपको पता होगा कि ये कितनी ज्यादा चालाक है। इसने हर वक्त इस आपकी जो पार्टनर है उसको लगता था कि वो इंसान उसके दिल में रहता है। मतलब आपके पर्सन को तो ऐसा लगता था ना कि दिल में रहता है, वो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन ऑलरेडी यहां पर थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और है, या थर्ड पार्टी पहले जिसके साथ रिलेशन में थी, ठीक है, अभी भी उसके साथ वो कांटेक्ट में है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन को ये हाल ही में बात पता चल चुकी है कि इसके लाइफ में कोई और है। ये जो थर्ड पार्टी है इसका ऐसा एक इरादा था कि वो आपके पर्सन को मतलब ऐसा दिखाए कि थर्ड पार्टी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। थर्ड पार्टी ने हमेशा ही इस इंसान का फायदा उठाने की कोशिश की है। नंबर 6, नंबर 9 यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, ओ दिखाई दे रहा है, ओ से शुरू हो सकता है नाम। आपके पर्सन की जिंदगी जीरो बन चुकी है। इस इंसान के लाइफ में जो कुछ भी हैप्पीनेस थी, जो कुछ भी, जब ये इंसान आपके साथ रिलेशन में था तो कितना हैप्पीनेस था इसकी जिंदगी में, सब जीरो हो गया है। अब इसको ऐसा लगता है कि वो क्या करे कि वो इस सारे टेंशन से बाहर निकले। ये इंसान सिर्फ कुछ बोलने के लिए चाहता है थर्ड पार्टी को, तो इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर देती है थर्ड पार्टी। मतलब ये इंसान जो भी बोलने के लिए जाता है ना, पीछे 2 कदम पीछे आ जाता है आपका पार्टनर। इतना डरने लगा है वो उसको, क्योंकि जब भी आपके पर्सन को कुछ बोलने के लिए जाते तो वो जोर जोर से चिल्लाती है। यहां पर ऐसी एनर्जी कि ये जो थर्ड पार्टी है जोर जोर से चिल्ला के लोगों को ऐसा दिखाती है कि आपके पर्सन कितना ज्यादा गलत है, आपके पर्सन उसको कितनी तकलीफ दे रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन कभी भी अगर घूमने के लिए गए होंगे तो इसने बीच सड़क में ही आपके पर्सन के साथ झगड़े करना शुरू कर दिए। आपके पर्सन ने अगर इस थर्ड पार्टी को कुछ सिर्फ बोला भी, मारना तो दूर ही, कुछ बोला भी, तो थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है जैसे कि उसको बहुत पीटा हो। इतने ज्यादा ड्रामे इस थर्ड पार्टी के शुरू रहते हैं। और आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इस बात की टेंशन हो रही कि क्या पता वो तो किसी भी वक्त उसका ड्रामा शुरू कर देती है। कहीं भी जाओ, घूमने के लिए जाओ, कहाँ भी। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जैसे कि इसका कोई बदला ले रही है। मे बी इस थर्ड पार्टी के इस इंसान ने कोई बात ना मानी हो, मे बी इस थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ पता चला हो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन को जानबूझकर तकलीफ देने की कोशिश कर रही है। और जबकि उसके खुद के बहुत गलतियां हैं, जबकि उसके खुद के लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसका जो जिसके भी साथ वो पहले रिलेशन में थी या था, वो इंसान भी इन दोनों के बीच में आने की कोशिश करता है। बार बार थर्ड पार्टी हमेशा ऑनलाइन, आपके पर्सन को शक भी होता है। देखो गाइस, आपके पर्सन की तो पूरी वाट लग गई है। अब इस इंसान को कुछ बोलने भी, ठीक है, अगर इंसान कुछ बोलना भी चाहे थर्ड पार्टी को कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो नहीं बोल सकता वो, क्योंकि उसको पता है कि इसने कुछ बोल दिया बस कि थर्ड पार्टी के ड्रामे शुरू हो जाएंगे। इस थर्ड पार्टी ने घर वालों के सामने, दोस्तों के सामने, या कहीं घूमने के लिए जाए पब्लिक के सामने, बहुत ज्यादा हमेशा ही ड्रामे क्रिएट किए हैं। ये दूसरों को ऐसा दिखाती है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गलत है और वो कितनी सच्ची, वो कितनी अच्छी है।
उसकी कोई गलतियां नहीं है, वो बहुत ज्यादा नेक, अपने आप को नेक इंसान दिखाने की कोशिश करती है घर वालों के सामने, दोस्तों के साथ। और बहुत चांसेस है कि दोस्तों में सारे के सारे आपके पार्टनर को ही गलत मानते हैं। वो तो मानते, देखो क्या हुआ, इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, ये थर्ड पार्टी के पास चला गया और अब थर्ड पार्टी के पास भी इसकी बनती नहीं है। तो लोगों को क्या लगता है कि यार यही गलत है। देखो ये जो दोस्त है ना, वो आपको भी अच्छा मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो भी कितनी अच्छी थी, लेकिन इसकी कहाँ बनती थी उसके साथ। और अब ये जो थर्ड पार्टी जो कोई भी है, उनको लगता है यार ये भी कितनी अच्छी है, इसको, ये जो आपके पार्टनर को, उसको ही ब्लेम कर रहे हैं सब कुछ। वो बोलते कि यही है सब मुसीबत की जड़, इसको रिश्ते संभालने नहीं आते हैं, इसको लोगों की परख नहीं है, जो भी इससे प्यार करता है ये उसको ही धोखा देता है, ये उसके ही साथ गलत करता है। ऐसी इमेज आपके पर्सन की बन चुके हैं, क्योंकि इसने, ये जो आपके पार्टनर है, इसने आप जैसे एक सच्चे इंसान के साथ धोखा किया, ठीक है। और लोगों को पता है कि आप अच्छे हो, आप सच्चे हो। आपके दोस्तों को या आपके पार्टनर को, दोस्तों को पता है कि आपने इस इंसान से कितना सच्चा प्यार किया था। और तभी उन लोगों को क्या लगता है कि अरे यार यही गलत है, इसने पहले भी रिश्ता तोड़ दिया, अब दूसरे के साथ बनाया, तो अब यहां पर भी ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो सबकी नजर में ये इंसान गलत हो रहा है। और ये बात आपके पर्सन को बहुत ज्यादा खटक रही है कि वो इंसान गलत नहीं है, फिर भी उसको गलत ठहराया जा रहा है, ठीक है। और इसको तकलीफ तो है ही कि उसको कर्मा ही मिल रहा है। देखो उसने आपके साथ गलत किया, तब किसी का विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान ने आपके साथ गलत किया। अगर आपने किसी को बोला भी होगा कि यार वो सही से बात नहीं करता है, यार वो मेरे साथ ठीक से रहता नहीं है, अगर आपने किसी के सामने ये बोला भी, तो किसी का विश्वास नहीं हुआ होगा जब, ठीक है। और अब जब इसकी गलती नहीं है तो लोगों का विश्वास हो रहा है। ये दुनिया ऐसे ही है, जब आप सच्चाई रखोगे ना किसी के सामने, तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो आपने जब सच बोला, आपने जब बताने की कोशिश की कि इंसान कैसे गलत व्यवहार करता है आपके साथ, तो लोगों ने आपके बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अब जब थर्ड पार्टी झूठ बोल रही है कि इंसान गलत व्यवहार करता है, इसने थर्ड पार्टी को धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, तो लोगों का विश्वास बैठ गया। मैंने बोला ना, सच्चाई के ऊपर कोई विश्वास नहीं रखता है। तब क्या हुआ कि फिर लोगों को पता चल गया कि हाँ, इसने तो आपके साथ भी गलत किया। मतलब जब थर्ड पार्टी ने लोगों को झूठ बोला, तब लोगों को यह पता चला कि इस इंसान ने आपके साथ भी गलत ही किया होगा। ऐसी ये दुनिया है। तो देखो गाइस, सब तरफ आपके पर्सन की थू थू हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतने सारे ड्रामे क्रिएट करना शुरू कर दिया है। बस कुछ बोल दे आपका पार्टनर कि बस पूरा दिन तो झगड़ों में निकल जाता है। इस इंसान ने थर्ड पार्टी के साथ पहले बहुत ही रोमांटिक वक्त गुजारा है। मे बी इनके कुछ फिजिकल रिलेशन भी रहे हैं। तो ये इंसान हो गया ऐसा कि अब वो कुछ बोलने के लिए उसके पास कुछ रहा भी नहीं। अगर वो कुछ भी बोलने के लिए जाता है तो थर्ड पार्टी उसको ब्लैकमेल करती है, ड्रामे करती है। आपके पर्सन की क्या हालत हो चुकी है कि उसको लगता है कि ईश्वर ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया था आपके रूप में, तो इसने उस तोहफे को नहीं संभाला, इसकी झोली फटी हुई निकली। भगवान ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया, खजाना दिया था एक, लेकिन इसकी झोली तो फटी हुई निकली। इस बात का रिग्रेट आपके पर्सन को जिंदगी भर रहेगा कि उसने आपको छोड़कर एक ऐसे इंसान के साथ वो रिलेशन में चला गया जो हर वक्त उसको धोखा दे रही है, जो हर वक्त उसके साथ झगड़े कर रही है, उसको सुकून से जीने नहीं दे रही है थर्ड पार्टी। हर वक्त उसके पीछे कुछ ना कुछ ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा इन दोनों के बीच में झगड़े फसाद चल रहे हैं। और सेक्सुअल जो रिलेशन रहा है इन दोनों का, उसकी वजह से थर्ड पार्टी पावर में आ चुकी है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए तो वो आपके पार्टनर के ऊपर ब्लेम कर देगी कि इसने तो शोषण किया है, इसने तो बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। तो आपके पर्सन डरने लगे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बस वो कुछ बोल दे और थर्ड पार्टी का शुरू हो जाएगा फिर। तो आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा ऐसा सोचा कि ठीक है, अब कुछ बोलेंगे नहीं, अब बस करके दिखाएंगे, इस थर्ड पार्टी से दूर होकर दिखाएंगे, इस थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। तो आपके पर्सन ये डिसाइड कर ले कि अब वो बोलकर, ठीक है, इस थर्ड पार्टी के मुंह नहीं लगने वाला। आपके पर्सन उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं एक्शन लेकर। और क्या एक्शन है देखते हैं गाइस। सबसे पहले ये आपका पर्सन इसको अपनी जिंदगी से ब्लॉक करने वाला है।
ये जो भी आपका पार्टनर है वो कब तक सुनेगा, ठीक है। अगर उसकी गलतियां हुई भी है तो वो एक ऐसा इंसान है जिसने आपकी नहीं सुनी, जो उससे सच्चा प्यार करता था उस इंसान ने उसकी भी नहीं सुनी। तो ये थर्ड पार्टी जो है, जो इतनी ज्यादा गलत है, जो जिसके इरादे इतने गलत है, तो उसकी क्यों सुनेगा। ये इंसान पेशेंस रखता आया है, हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो, लेकिन अब ये इंसान धीरे धीरे ऐसे कुछ प्लानिंग करेगा कि इस थर्ड पार्टी से पूरी तरह से वो इंसान बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसके दिमाग में वो प्लान चल भी रहे हैं। और थर्ड पार्टी, बाप रे बाप, मतलब जो यहां पर आया है, इतनी ड्रामेबाज मैंने तो कभी देखा नहीं किसी को, बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज है थर्ड पार्टी। गाइस, आपको क्या करना है, शांति से बस भगवान के ऊपर विश्वास करना है। ये पर्सन आज ना कल आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है, क्योंकि इससे अब थर्ड पार्टी के नखरे उठाए ही नहीं जाते। अब इसको पल पल आपकी याद आती कि उसने आपके ये नखरे दिखाए थे। इस इंसान ने आपको कितने नखरे दिखाए, आपने इतना सच्चा प्यार किया लेकिन इसने आपकी कदर नहीं की। अब जाके समझ में आया है कि सच्चा प्यार और झूठा प्यार, इसमें क्या फर्क होता है। अब जाके समझ में आया है कि दुनियादारी क्या होती है। सच्चा प्यार करने वाला इंसान एक था उसकी जिंदगी में, जो उसने खुद उसको छोड़ दिया, और अब उसको दुनियादारी की समझ होने लगी है। अब गलत लोगों की जब संगत में आया है ना आपका पार्टनर, तब जाके उसको समझ में आया कि एक सच्चे इंसान के साथ धोखा करने का क्या क्या कर्मा मिलता है, ठीक है। तो ये बात यहां पर है। और देखते हैं क्या आता है। देखो, ये जो थर्ड पार्टी है ना, पूरी की पूरी फेक है। इस थर्ड पार्टी ने फेक, सब कुछ फेक दिखाया इस इंसान को, तभी तो आपके पार्टनर का इतना विश्वास हो गया था उसके ऊपर कि वो कितनी अच्छी है, वो कितना प्यार करती है। सब कुछ फेक। इस इंसान को उसने पहले पहले बहुत प्यार दिखाया होगा, उसको बहुत सिंपैथी, फेक सिंपैथी दिखाई होगी कि बाप रे मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, करती हूँ, जो कुछ भी, ठीक है। तो ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है इसकी सारी चाल, ठीक है। और ये अच्छा हुआ कि आपके पर्सन को समझ में आया कि फेक लोग कैसे होते हैं और सच्चे लोग कैसे होते हैं। इसने सच्चे को तो धोखा दे दिया, अब भुगतो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और नॉट रेडी, आपके पर्सन बिल्कुल को समझ चुका है कि एक फेक इंसान के साथ वो अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। एक ऐसे फेक पर्सन के साथ वो अपनी लाइफ कैसे गुजारेगा, उससे शादी कैसे करेगा, वो इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ेगा। आपका पर्सन रेडी नहीं है इस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और क्या है, रिग्रेट, डेफिनेटली रिग्रेट तो होना ही था। आप जैसे इंसान को धोखा देकर इस इंसान को रिग्रेट तो होना ही था। यहां पर नाम के अक्षर बता देती हूं मैं आपको। यहां पर बना है यम, आर बना है, यहां पर बना है, बहुत ज्यादा एनर्जी में यहां पर आर मुझे दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर यन दिखाई दे रहा है, यहां पर पी दिखाई दे रहा है, ओके। तो फिलहाल तो मुझे इतने ही अक्षर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो एनर्जी आई है, इससे पता चलता है कि इस इंसान को कितना ज्यादा रिग्रेट हुआ है, उसने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है और इस थर्ड पार्टी के साथ वो नहीं रह सकता, उसको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। गाइस, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज एक लाइक कर दो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत जरूरी है। और एक प्यारा सा कमेंट करके यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा। देखते हैं टैरो से क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में, और आखिरी में आपके लिए करंट फीलिंग भी जानेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सबसे पहले 5 ऑफ वांड्स, मैंने बोला ना ओह माय गॉड, मैंने आपको कैंडल वैक्स में क्या बोला था कि हाई वोल्टेज ड्रामा, ओह माय गॉड, हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू है। सिर्फ झगड़े झगड़े झगड़े। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, बहुत ऐसा चांस है कि इसके घर वाले इसका सपोर्ट करते हैं और सारे मिलके आपके पर्सन को टारगेट करते हैं। या तो वो उसके घर वाले हो सकते हैं, या तो उसके दोस्त मंडली हो सकते हैं, जो सारे के सारे मिलकर इस इंसान को टारगेट करते हैं। आपके पर्सन को बहुत दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। थर्ड पार्टी अकेले नहीं है, उसके साथ कोई और लोग हैं जो आपके पर्सन का जीना हराम कर रहे हैं। बार बार इसके ऊपर मतलब झगड़ा करने के लिए रेडी रहते हैं। आपका पार्टनर बस कुछ बोले तो उसको सारे के सारे मिलकर टारगेट करते हैं। तो आपके पर्सन तो बड़े हैरान हो गए हैं। आपके पर्सन ने तो अब बात करना ही बंद कर दिया है,
उनको पता है अगर वो बात करेगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे मिलकर आएंगे और उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे। गाइस इतने सारे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस हो सकती है। देखते हैं। द हर्मिट, आपके पर्सन को अब जाके अपनी गलतियां समझ में आ रही कि उसने क्या गलत किया है, तब जाके उसको रिग्रेट हो रहा है। द हर्मिट और रिग्रेट, ये दोनों कार्ड बता रहे कि इस इंसान को कितना ज्यादा पछतावा हो रहा है उसने जो कुछ भी किया, क्योंकि उसने आपके साथ नाइंसाफी की और उसका पूरा कर्मा उसको मिल रहा है। द हर्मिट की एनर्जी क्या बता रही है कि ये इंसान अब बहुत ज्यादा रियलाइजेशन से गुजर रहा है, इसको रियलाइज हो रहा है कि उसने क्या गलतियां की है। ओके, दी सन रिवर्स आ चुका है। गाइस आपको पता है ना, दी सन हैप्पीनेस, एक नई शुरुआत, और ये रिवर्स आ चुका है। ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये रेडी भी नहीं। यहाँ पर भी देखो नॉट रेडी, और उसके नीचे दी सन रिवर्स आ चुका है। ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना वो थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है। अभी तो उसने बात करना ही बंद कर दिया है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन रो रहा है, तड़प रहा है, रिग्रेट कर रहा है उसको बहुत। ओ माय गॉड गाइस, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके सामने है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने उसको बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है, थर्ड पार्टी ने इस इंसान को धोखा दिया है। यही एनर्जी कैंडल वैक्स में भी आई थी। आपको पता है कितनी एनर्जी मैच हो रही है। कैंडल वैक्स में भी वही एनर्जी आई थी कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और है और आपके पर्सन को धोखा मिला है। सेम एनर्जी दोबारा टैरो से भी आई है कि थर्ड पार्टी ने इस इंसान का दिल तोड़ दिया है, इस इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान का दिल कितना दुख रहा है, कितना दर्द है इसके दिल में। इसने जो आपको छोड़कर चला गया तो जैसे कि इसकी जिंदगी मतलब पलट गई, उथल पुथल हो रही है इसके लाइफ में, ठीक है। सिर्फ ड्रामे, सिर्फ दुख, सिर्फ टेंशन, हैप्पीनेस तो गायब ही हो चुके हैं जैसे कि, ठीक है। और क्या है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। यहाँ पर दिल तोड़ा गया है आपके पर्सन का। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये जो थर्ड पार्टी है लगातार आपके पर्सन के ऊपर नजर रख रही है लगातार। और बॉटम में देखो आपके पर्सन पूरी तैयारी में है। या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत वॉच कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी ऑनलाइन है, किससे बात करती है, क्या करती है, ऐसे वाइस वर्सा हो सकता है। या थर्ड पार्टी को भी बहुत आदत है इसके ऊपर नजर रखने की। और बॉटम में है 8 ऑफ कप्स, ये इंसान लेट गो करना चाहता है, ये इंसान थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहता है। ये इंसान पक गया है, परेशान हो चुका है, रोज रोज के झगड़े, रोज रोज का टेंशन। इसको तो लगता है कि अब संसार ही छोड़ देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए बस। इस हालत में आपका पर्सन आ चुका है कि अब और वो नहीं झेल सकता इस थर्ड पार्टी को, इस थर्ड पार्टी की बेवकूफियों को नहीं झेल सकता, थर्ड पार्टी की चालाकियों को वो नहीं झेल सकता, थर्ड पार्टी ने जो दुख जो दर्द इसको दिया है वो उसको नहीं झेल सकता। वो थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहता है, वो लेट गो करना चाहता है, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, वो फ्रीडम चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है इस रिश्ते से, इस दर्द से। ये दर्द है ना, इस इंसान से सहा नहीं जा रहा है। ये इंसान अकेले में रो रहा है, तड़प रहा है और कोई नहीं है इसके साथ। सारे इसके विरुद्ध हो गए हैं। इसके खुद के दोस्त भी इसको ब्लेम कर रहे हैं कि यार तुम्हारी तो गलतियां हैं। सारे के जो दोस्त है या जो रिलेटिव है, जो घर वाले हैं, उनकी नजर में थर्ड पार्टी अच्छी है, ये इंसान गलत है। ऐसे कुछ आपके पर्सन की हालत हो चुकी है गाइस। और ये इंसान पूरी तरह से अंदर से टूट चुका है। जब इसको कोई समझ नहीं रहा, ये बताने की कोशिश भी करता है तो भी इसको कोई समझता नहीं है, और ये इंसान पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। और अब वो इस सारे झंझट से दूर जाना चाहता है, लेट गो करना चाहता है। अब उससे बर्दाश्त नहीं होती है थर्ड पार्टी की चालाकियां, थर्ड पार्टी के झगड़े, ये सब कुछ यहाँ पर घटित हो रहा है। अब देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। देखो गाइस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से लेट गो करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इसको पूरा विश्वास हो गया है अब कि आप तो उसको रिजेक्शन ही दोगे। आप तो जो उस इंसान ने आपके साथ बर्ताव किया है, आपको दूर कर दिया खुद से, आपको रिजेक्शन दिया उस इंसान ने, उसको लगता है कि सेम कर्मा, ठीक है, अगर वो आएगा, देखो आना चाहता है ना आपकी तरफ, लेट गो करके आपकी तरफ आना चाहता है। और यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। इस इंसान को लगता है कि वो अगर आपकी तरफ आएगा
तो अब आप उसको रिजेक्शन दोगे। तो ये इंसान बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहा है आपके बिना। इसको लगता है कि अगर वो आपकी जिंदगी में आएगा तो वो हैप्पीनेस उसको मिलेगा जो थर्ड पार्टी के पास नहीं है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ये इंसान आपको सोच सोच कर बहुत इमोशनल फील कर रहा है और बोरिंग सा फील कर रहा है। उसको लगता है कब आपसे मुलाकात होगी, कब आपसे बात होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। इस इंसान को लगता है कि जो उसके प्रति आपके दिल में प्यार था, जो अट्रैक्शन था, जो पैशनेट आप थे उसके लिए, अब उसको लगता है वैसा कुछ है ही नहीं अब, तो कैसे जाए उसकी तरफ, जब उसके दिल में कोई जगह नहीं है मेरे लिए, जब आप इसके लिए पैशनेट नहीं हो, जब आपको उसकी अब जरूरत नहीं है, तो इंसान सोच रहा है कि मैं कैसे जाऊं उसकी तरफ। इस इंसान को आपके लिए अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है गाइस, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है और आपके खूबसूरत फोटोज आपका पार्टनर बहुत देख रहा है। ठीक है गाइस, आपके पर्सन इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको कैंडल वैक्स में क्या बोला था कि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप एक खूबसूरत ईश्वर का तोहफा हो, एक खजाना हो आप, लेकिन इसकी झोली फटी हुई है ना। सेम एनर्जी आई है, देखो आपके पर्सन को लगता है कि ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है आप, और वो आपको नहीं ठुकरा सकता। आपके पर्सन बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो। ठीक है, राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। आपके पर्सन आपके तरफ आने का उन्होंने डिसाइड कर लिया है, कोशिश कर रहे हैं वो। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, गाइज आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो अब वो अनब्लॉक करना चाहते हैं आपको। ये पर्सन हो सकता है कि इसने सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे आपके, और अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है तो इंसान चाहता है कि आप उसको अनब्लॉक करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, बहुत मनमुटाव हुए हैं, और आपके पर्सन वो जो बाउंड्रीज बना के रखी है ना वो तोड़ना चाहते हैं। ये आपके एनर्जी में एंट्री करना चाहते हैं अब। ठीक है, राशि एरीज, लियो, सैजिटस। गाइस आपके पर्सन स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो एक थर्ड ऑफर लेकर आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि उसके लिए कौन बना है, उसको कौन सच्चा प्यार कर सकता है, कौन जिंदगी भर उसका साथ निभा सकता है, कौन सच्चाई के साथ उसके साथ सारी जिंदगी रह सकता है, तो वो आप हो। और वो इंसान इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, आपको भर भर के प्यार देना चाहता है, वो आपका राजा और आपको अपनी रानी बनाना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान एक बहुत ही सॉलिड ऑफर लेकर आपकी तरफ आएगा, लेकिन अभी इस वक्त उसको रिजेक्शन का डर भी है, ये बात भी है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।